वो ये है कि हम स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ पाए। स्ट्रक्चर इन द सेंस, जैसे हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है, वो आता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का नाम ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार सुना हो, इससे पहले आपने ग्लूकोज सुन रखा होगा। तो कुछ बेसिक चीजें आपको ग्लूकोज के बारे में मालूम होंगी कि बेसिकली ग्लूकोज आपको मिलता है कैसे। जैसे कि आप एक पार्ले जी का बिस्किट खाते हैं, तो कुछ लोग ना मेरे यहाँ पार्ले जी के बिस्किट को ही बोलते हैं ग्लूकोज का बिस्किट। नॉर्मली उसको ग्लूकोज का बिस्किट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज कंटेंट, इसलिए उसको ग्लूकोज का बिस्किट भी बोलते हैं। आपने सुना है कभी बोलते हुए ग्लूकोज का बिस्किट किसी को? यस सर। तो वो ग्लूकोज बिस्किट का मतलब ही ये होता है। एक चीज होती है ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी भी आपको क्या करती है? आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करके देती है। तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होती है ना कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज की, वो ये चीज है कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट सडनली आपको दे देती है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ। एक होता है आप सॉलिड कंटेंट लो, वो सॉलिड कंटेंट आप उसको डिजोल्व कर लो। एक होता है ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं लोगों के, ठीक है, डिहाइड्रेशन वगैरह किसी के अगर हो जाता है, या डॉक्टर आमतौर पर, कुछ हमारे अलीगढ़ के डॉक्टर भी फेमस है, तो वो क्या करते हैं, किसी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है या उसको लूज मोशंस वगैरह हो गए, या थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस उसको दिख रही है, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें बोतल चढ़वा लेनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। जो एनएस वगैरह की जो बोतल चढ़ाते हैं उसमें, एनएस की बोतल में तो पता नहीं, लेकिन एक ग्लूकोज की बोतल होती है, शायद वही होती है। उसमें क्या करते हैं कि आपकी बॉडी को ना वो ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो बॉटल सफिशिएंटली प्रोवाइड करती है, इन द फॉर्म ऑफ सक्शन, लिक्विड फॉर्म में प्रोवाइड करती है। और आपको पता है जो आप सॉलिड फूड खाते हो और जो आप लिक्विड फूड खाते हो, उसमें आपको पचाने के लिए सॉलिड फूड पर ज्यादा काम करना पड़ता है एज कंपैरिजन टू द लिक्विड फूड। तो हम क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में लेते हैं अपनी बॉडी में। कई बार देखा होगा, अगर किसी के बहुत शिद्दत वाला पेन हो रहा है, उस पेन को अगर इंस्टेंटली बंद करना है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उस पेन के लिए टैबलेट नहीं देता, डॉक्टर उस पेन के लिए इंसेक्टिव देते हैं, यानी कि इंजेक्शन देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में वो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में जाता है, तो उसको ब्रेक डाउन होने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी वो लिक्विड स्टेट में है, वो और ज्यादा ब्रेक हो जाएगा इजीली। अगर आप उसको सॉलिड स्टेट में लेंगे तो उसका ब्रेक डाउन थोड़ा स्लो होगा। तो अगर किसी को इंस्टेंटली पेन रिलीफ चाहिए तो वो क्या करता है, वो यूज करता है किसका, वो यूज करता है इंसेक्टिव का। इंसेक्टिव बोलते हैं जिनको आप लिक्विड स्टेट में लेते हैं। आ रही है बात समझ? यस सर। ठीक है। तो ये अब आती है बात, ग्लूकोज होता क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग रहेगा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी अलग से एक हेडिंग डालिएगा, ग्लूकोज। इसके बारे में लिखिएगा। इसका एक और नाम होता है, इसको एल्डो हेक्सोस भी बोलते हैं। एल्डो हेक्सोस। अब जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते थे कि चीजें किस तरीके से प्रिपेयर होती हैं, यहाँ पर भी वही रहेगा। सबसे पहला काम है आपका ग्लूकोज प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज, कि आप ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे करोगे, इसके बारे में आप लिखिएगा। इन सुक्रोज, इन नहीं, इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद diluted HCl, if sucrose is boiled with diluted HCl or H2SO4 in an alcoholic solution, in an alcoholic solution, then glucose and fructose are obtained in equal amount.
देन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन इन इक्वल अमाउंट। फिर से बोलूं? नो सर। ठीक है। देखो ये रिएक्शन हम कई बार पहले भी लिख चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी लिख चुके हैं, और मैंने जो आपको अभी फिलहाल पढ़ाई है क्लासेस, इनमें भी हमने बात की है। नॉर्मली आपने क्या लिखा कि आपको सुक्रोज लेना है, इसको डाइल्यूट करना है, यानी कि आपको वाटर के साथ डाइल्यूट करना है, और आपको जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एक एसिडिक कंपाउंड की है। नॉर्मली तो आपको एच पॉजिटिव कंपाउंड की नीड होती है। अब एच पॉजिटिव आप किसी से भी ले लो, चाहे आप HCl से ले लो, चाहे आप H2SO4 से ले लो। तो ये इसको क्या करेगा, इट विल ब्रेक दिस शुगर इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये रिएक्शन देखिए आपसे पहले, आज से पहले आप यस नहीं सर, देखी? आपने लिखा है। जी, ये मैंने लिखा ही है। शुगर, अगर शुगर की बात करूँ ना नॉर्मली, तो शुगर का ही फॉर्मूला सुक्रोज होता है, जो आपकी टेबल शुगर होती है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। C12H22O11 प्लस वाटर यानी H2O, react both these things, then you get C6, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, यहाँ पर H यस पॉजिटिव सर। लिख लीजिएगा। तो ये रिएक्शन लिख लीजिए, आपको पता लगा आपने कैसे प्रिपेयर किया। यस सर। जी, यहाँ पर आप प्रिपरेशन करने के दौरान प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज लिखा है ना आपने, उसके बारे में आपने वो डेफिनेशन लिखी होगी। ये जो मैंने डेफिनेशन बोली है इसके बाद तो लिखी होगी ना आपने इसके बाद। हेलो? यस सर। तो यहाँ पर सर ब्रैकेट में आपकी आप, आवाज आना बंद हो गई थी। मेरी आवाज आना बंद हो गई? नेटवर्क तो आज बहुत सही है, 5G नेटवर्क आ रहे हैं मेरे। सर शायद हमारे नेटवर्क से हो। अच्छा, तो मैं वीडियो ऑफ करूँ क्या? मैं ये बोल रहा था, अभी आ रही है ठीक? यस सर, अब आ रही। अच्छा, अभी भी ब्रेक करें तो बोल दीजिएगा, मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा। देखिए, मेरे कहने का ये मतलब था कि आपने जो प्रिपेयर किया है पहली बार ग्लूकोज को, वो किससे किया है? सुक्रोज से किया है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा सुक्रोज। और सुक्रोज से भी ना बेसिकली हम कहाँ से करते हैं, शुगर केन होती है, वो लेते हैं। और आपको पता है हमारे पास जो चीनी आती है, वो ज्यादातर जो इंडिया में चीनी बनती है वो किससे बनती है? वो आपके शुगर केन से ही बनती है। क्लियर है इतनी बात? यस सर। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, तो बताइएगा नोट करके। सर कर लिया नो। ठीक है, अब आप सेकंड मेथड लिखिएगा जिससे हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं। हमारा होता है स्टार्ट से। तो हेडिंग डालिएगा यहाँ पर छोटी सी, जैसे आपने ऊपर लिखा था प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, उसके ब्रैकेट में आपने लिखा, तो वहाँ फर्स्ट डाल दीजिएगा, शुगर केन में यहाँ पे सेकंड लिख लीजिएगा। इसके बारे में लिखिए, कॉमर्शियली द ग्लूकोज
is obtained by commercially. The glucose is obtained by the hydrolysis of starch. The hydrolysis of starch by boiling it with diluted H2SO4. By boiling it with diluted H2SO4 at 393 Kelvin. At 393 Kelvin under an specific pressure. Under an specific pressure. लिखा? यस सर। ठीक है। देखिए, अब ये स्टार्च क्या होता है, पहले आप इसकी रिएक्शन लिख लीजिए कि आप क्या करेंगे। आपको स्टार्च लेना है, या इसका एक और नाम होता है सेल्यूलोज भी बोलते हैं। इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराइए वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, डाइल्यूटेड H2SO4, यानी कि H पॉजिटिव आइन या फिर H2SO4 दोनों लिख सकते हैं। तो उससे आपको क्या ऑप्टेन होगा? उससे आपको ग्लूकोज ऑप्टेन होगा। ग्लूकोज, देखो ये जो बनाने का तरीका है ना, जो कॉमर्शियली हम ग्लूकोज को बेचते हैं, ग्लूकोज बना करके जो ग्लूकोज को बेचते हैं, वो इस तरीके से ही बनाते हैं स्टार्च। शुगर से तो नहीं लेंगे, क्योंकि शुगर ऑलरेडी हमारा एक कंटेंटेड मटेरियल है जो नॉर्मली मार्केट में बिकता ही है। अब स्टार्च हमारा नहीं बिकता तो हम स्टार्च का यूज करते हैं। स्टार्च होता क्या है, ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल हो जाएगा। इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ सिर्फ फॉर्मूला लिख कर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। C6H10O5, ये हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है। इसके एन मॉलिक्यूल्स है, मान लो मेरे पास, मैंने इसको रिएक्ट कराया एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, दो चार पांच जितने भी हो सकते हैं। वाटर से रिएक्ट करने के बाद यहाँ देखो कमी किस चीज की है। आपका ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है C6H12O6। यहाँ पर C तो 6 है, H दो कम है, और ऑक्सीजन एक कम। तो आपको सिर्फ इससे रिएक्ट कराना है इसको, ये इसके ऊपर जाकर ऐड कर जाएगा। ये बनता कैसे है इसकी भी बात कर लेंगे हम। लेकिन अभी नॉर्मली आपके समझ में आना चाहिए कि आपको C6H10O5 से इसको कन्वर्ट करना है किसमें, C6H12O6 में। तो आपको सिर्फ इसके बीच में क्या डालना पड़ेगा, H2O डालना पड़ेगा। वाटर मिलाने से ही स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखिएगा स्टार्च को जब आप पानी में घोलेंगे तो बहुत ठंडा हो जाता है। तो ये एक ना हीट कंज्यूमिंग, वो रिएक्शन जो बाहर की हीट को कंज्यूम कर ले और ठंडा महसूस कराए आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मल। एंडोथर्मिक। अगर हीट निकलती है तो वो एक्सो होती है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ये ग्लूकोज फॉर्म करेगा एन मॉलिक्यूल के, तो हो जाएगा C6H12O6। आप इसको अगर नॉर्मली घर में भी बनाकर देखना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, स्टार्च तो बना लेंगे, स्टार्च को आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा एक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप स्टार्च कैसे बनाएंगे? स्टार्च बेसिकली वो देखा है आपने, अरारोट। यस सर। अरारोट को लीजिएगा, पानी में घोल दीजिएगा, वो स्टार्च बन जाएगा। आ रही है बात समझ? यस सर। तो वो ठंडी रिएक्शन नहीं होगी। आप जब उसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए आप।
यहाँ पर एक दो बातें और लिख लीजिएगा, जो आपने कंडीशन लिखी है ना वो ऊपर हाई प्रेशर टेम्परेचर वाली, वो भी लिख लीजिएगा। आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है 393 केल्विन, और प्रेशर चाहिए आपको 2 से 3 ATM तक का। लिख लें तो बताइएगा। सर लिख लिया। अब ग्लूकोज को हमने यहाँ पर प्रिपेयर तो कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हमें अभी नहीं करनी, हम डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस पर आएंगे। तो हम 3 नंबर पर बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, दो तरह से हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले नंबर पर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखाऊंगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये एज इट इज आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और फिर सेकंड नंबर पर आपको रिडक्शन कराना है ग्लूकोज का, तो रिडक्शन की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ग्लूकोज की बात करते हैं। मैं यहाँ ग्लूकोज का ना स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपको। सबसे ऊपर होता है CHO, उसके बाद कार्बन के साथ H, और एक OH ग्रुप होता है। और ये चीज ना टोटल 4 बार होती है ऐसे करके। ये चीज ऐसे करके आपके कार्बन लगे होते हैं, C C C C C। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें जो ये वाले इसके बॉन्ड्स हैं, इन पर एक साइड H एक साइड OH, एक साइड H एक साइड OH कंपाउंड होता है। बाकी यहाँ पर होता है आपका डबल बॉन्ड O विद सिंगल बॉन्ड H। तो ये कुछ कुछ देखा देखा कंपाउंड लग रहा है आपको, ये जो कंपाउंड है, ये किसका ग्रुप है। सर एल्डिहाइड। वेरी गुड, ये एल्डिहाइड है। और आपने देखा है ऊपर ग्लूकोज लिखा है, तो उसके ब्रैकेट में क्या लिखा था, एल्डो एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस। यहाँ पर आपके दो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन से एसोसिएट, और एक बॉन्ड होता है OH से एसोसिएट। तो ये आपका एल्कोहलिक भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना आपका। लेकिन आप उसको लिख लेते हैं ऐसे, CH2 with OH। तो ये मेनली क्या होता है, दिस इज योर एल्डिहाइडिक हेड। ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। यहाँ पर कुछ मेन मेन बेसिक बेसिक रिएक्शंस है। ABCD हो गया, ये हो गया। तो आप क्या करो, यहाँ पे क्या डालो, तो कैपिटल B कर लेना। नीचे मैं आपको स्मॉल a स्मॉल b से करा देता हूँ। आपको यहाँ केमिकल रिएक्शन करानी है। उससे पहली केमिकल रिएक्शन होगी आपकी, ग्लूकोज लीजिए आप। मैं ग्लूकोज ऐसे ही बनाऊंगा, यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहेगा पूरा, CH2 OH। तो ये बनेगा CH with OH with CHO with CH2OH। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपके कैसे बनाया है मैंने। यहाँ पर आपके 4 लिखने का मतलब, ये चीज ऐसे करके ना इलोंगेटेडली 4 बार है, यही कंपाउंड 4 बार बना हुआ है।
आ रही बात समझ? यस सर। जी। तो इसको आप रिएक्शन कराइए टोलिन रिएजेंट के साथ। अब ये टोलिन रिएजेंट क्या होता है इसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि जब आपका ग्लूकोज रिएक्ट करता है टोलिन रिएजेंट के साथ, नाम सुना है टोलिन का? इससे पहले मैंने ऊपर लिखाया था, आपको थ्योरी लिखाई थी तभी लिखाया था। एक यस सर। फैलिंग एक फैलिंग सॉल्यूशन, एक टोलिन रिएजेंट टॉल। लिखा है। यस सर। तो उससे क्या होगा, ये जो आपका ओपनिंग कंपाउंड है ना ये चेंज हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपका क्या था, एल्डिहाइड। कुछ याद है आपको एक कंडीशन कि अगर आपके पास अल्कोहल है, आपने इसको ऑक्सीडेशन कराया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। और ऑक्सीडेशन कराया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसका मैंने रिवर्स लिखाया था आपको, ये क्या है, व्हेन ऑक्सी व्हेन ऑक्सीडेशन। इसके रिवर्स में मैंने आपको लिखाया था ऐसे करके कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिड्यूस करते हैं यानी कि रिडक्शन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल कन्वर्टेड इनटू कीटोन। जब इसको और रिड्यूस करते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऐसा हमने पढ़ा है कभी? यस सर, 10th में पढ़ा था। 10th में पढ़ा था, वो 10th में वही चीज यहाँ पे लगेगी। आपका ये बेसिकली अल्डिहाइडिक ग्रुप है, आपने टॉलिन रिएजेंट्स का क्या किया है, इसका ऑक्सीडेशन कराया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑक्सीडेशन कराएगा, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ विद ओ एच विद सी एच ओ एच की पावर 4 और नीचे CH2 ओ एच। ठीक है। अब ये जो कंपाउंड था ये तो आपका था ग्लूकोज। ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोस है। हेक्सोस इसलिए क्योंकि इस पे 6 कार्बन है और एल्डिहाइड के जैसा एल्डो। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन 6 ही रहेंगे, लेकिन अब आपका एल्डिहाइड हटकर ये क्या हो गया, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो इसका नाम बदलकर हो जाता है ग्लाइकोनिक एसिड। ग्लाइ या ग्लूकोनिक, OIC लगता है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है। अब ये जो टॉलन रिएजेंट होता है बेसिकली इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, यहाँ पर आप टॉलन रिएजेंट की जगह डालते हैं सिल्वर। ठीक है, AG। ये सिल्वर मिरर कहलाता है, सिल्वर मिरर। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, यहाँ ऑक्सीडेशन होने वाला है एजी। एजी आपका टॉलरेंट रिएजेंट होता है जो अल्डिहाइड सॉरी अल्डिहाइडिक ग्लूकोज को कार्बोनिक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। आ रही है बात समझ? यस सर। ठीक है। आप इस रिएक्शन को लिख लीजिए। ये लिखने के बाद आप नमाज पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अजान हो चुकी है यहाँ पर। मुझे लग रहा था वहाँ 12-13 पे चल रही होगी अजान, या तो 6, 7, 6 पर हो गया अजान। आप बता दिया कीजिए ना मुझे कब अजान हुआ करे। मैं यहाँ घर पर ही बैठा हूँ, अभी घर से पढ़ा रहा था। मैं सोचा जाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा 2-3 दिन के लिए क्या जाऊँ पढ़ाने, फिर मुझे यस फिर सर। ऑनलाइन पढ़ाना है। तो आप इसको नोट करके, ठीक है, नमाज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं। मैं भी ठीक है, तो नमाज पढ़ लेता हूँ।